जेफरी एम्स्टन, कहाँ से इसका आगाज हुआ, जरा इसकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में बताइए। वहाँ पे हेलीपैड के जरिए बहुत बड़े नाम आते थे, बड़ी बड़ी चीजें आती, और वो उसने बनाया इसलिए था, वो पार्टीज करता था। उस पार्टीज के अंदर बिलियनर तो लोग आते थे, ताकतवर हस्तियां भी आती थी। 12 से 17 साल की अंडर 18 कम एज लड़कियों की ना स्मगलिंग की जाती, उन्हें जिनसी का निशाना बनाया जाता। लड़कियों को ये कहा जाता था आपने वहाँ पे सिर्फ मसाज देना है तो आपको $200 से $300 मिले। वहाँ से लड़की कोई भाग नहीं सकती, उन्होंने भागने की कोशिश करी, हर तरफ समंदर होता था। जो बड़ा नाम इसके पीछे आ रहा है, मुबैना तौर पे जो खुदकुशी कह लें या बाद में जो साबित हुआ कि ये कत्ल है, इसमें एक बड़ा नाम लिया जा रहा है एक शख्स का। आपको क्या लगता है कि वो शामिल है और वो कौन शख्स है? मजे की बात यह है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है जिसका भी आंसर आना बाकी है। जेलों के अंदर ना हर जगह पे कैमरे लगे होते हैं और हैरान कुन हद तक उस वो चंद थोड़े से टाइम के 1 घंटा 2 घंटे के कैमरे सीसीटीवी कैमरों में खलल आ गया था। वहाँ पे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग नहीं आज तक मंजर आम पे नहीं है। उनको सेंसर किया गया था। वो कहते हैं कि सेंसर इस वजह से किया गया था कि क्योंकि खवातीन के नाम भी शामिल हैं, वही विक्टिम्स हैं और वही हमारी गवाह भी हैं। उनकी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ इन चीजों को सेंसर किया गया। वहाँ पे वो जो फ्लूट लगा हुआ है वो लड़कियों के नामों पे लगा हुआ है या किसी बड़ी हस्तियों के नामों पे लगा हुआ है। जो उसका प्राइवेट जेट था जेफरी एम्स्टन का, जो लॉग बुक सामने आई है, तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी मुतअद्दिद बार आया। एक बच्ची को बुला रहा, मसाज के लिए बुलाना, उसके बाद उसके साथ कर देना, और लड़कियों ने बाहर जाके बात नहीं करनी, कोई इनके चुंगल में फंस जानी, कोई इनकी साथी बन जानी। अभी तो कहा गया कि मुतअद्दिद ऐसी तस्वीर और दस्तावेज़ात मौजूद हैं जो उसके तय खाने से निकली हैं, जो अभी तक मंजर आम पर नहीं है, आएंगे भी नहीं। उसको अभी सील कर दिया गया और मे भी पॉसिबल है तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बिल क्लिंटन की तो ना वीडियो क्लिप्स बहुत सारे हैं पार्टी के दौरान, उसी आयरलैंड के हैं। अच्छा, कुछ मशकूक किस्म के खतूत जो हैं उसका भी जिक्र आता है और उसमें कोई ट्रंप का नाम भी था। हमारा एक मुश्तरका आदत थी 15-1 साल की लड़कियों को प्यार करना, वो एक सदारती ओहदे पे है और मैं जेल में। जेफरी एम्स्टन इनका दोस्त था इन तमाम सियासतदानों का या ब्लैकमेलर था? ये जो इस तरह के लोग हमारे यहाँ भी मौजूद हैं, अक्सर देखेंगे ना वो महफिलें करते हैं, उनके मकासद बड़े और तरह के होते हैं। जेफरी एप्स्टन एक शख्स सामने आया और जेफरी एप्स्टन कई मौजूद हैं, USA में भी मौजूद हैं, बरतानिया में मौजूद हैं, पूरी दुनिया में मौजूद हैं। जेफरी एम्स्टन की कहानी महज एक बदनाम फाइनेंसर या जिस्मानी मुजरिम की कहानी नहीं, बल्कि वो इस दौर की उस हकीकत का अक्कास है जहां अशराफिया, सियासत, ताकत और खुफिया ताल्लुकात, बल्कि अशराफिया का वो नेटवर्क हमें मिलता है जिसके सिरे आज तक मिल नहीं सके। जेफरी एम्स्टन का नाम सिर्फ अब एक फर्द तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब वो एक इस्तारा बन चुका है, एक ऐसी अलामत जो कि सवाल उठाती है, आया कानून सबके लिए बराबर है या नहीं? ये जेफरी एम्स्टन कौन था, इसके ताल्लुकात किस खुफिया एजेंसी के साथ थे और वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके नाम इससे तफ्तीश के बाद सामने आए हैं? ट्रंप का इससे क्या ताल्लुक है और जेफरी एम्स्टन की सामने आने वाली रिपोर्ट ट्रंप के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकती है? ये सब बातें जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है सीनियर क्राइम एनालिस्ट नसीम कुरैशी साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नसीम साहब की जो एक किरदार है जेफरी एम्स्टन, इसके आजकल बहुत चर्चे हैं। ये सारा मामला क्या है, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, ज़रा इसकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बताइएगा। इसकी करतूतें, इसकी कार्रवाइयाँ आपको पता चले ना, बल्कि पता है सोशल मीडिया पिछले कुछ अरसे से तूफान बदतमीजी बरपा है। बिल्कुल, कि पता नहीं वो क्या चीज़ है जिसको डिस्कस किया जा रहा है सारा के सारा। मतलब हर बेहतरीन इन्फ्लुएंसर है उसने उसके ऊपर प्रोग्राम किया। ये जनाब अली अमेरिका के ब्रोकन शहर में, ठीक है, 1953 में ये पैदा हुए थे। इनके वालिद जो थे गार्डनर थे, मतलब बागात वगैरह को ठीक करते थे, माली जिसे कहते हैं। ये था, इसका एक भाई था। स्टडी में ये इब्तिदा में बड़ा तेज़ बच्चा था, मतलब जब ये था बचपन में स्टडी करता था और धीमे मजाज का बंदा था। तो अचानक ना इसमें एक तब्दीली आई कि इसका ज़्यादा टाइम ना एक्स्ट्रा करिकुलर में गुजरने लग पड़ा, मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में ज़्यादातर इसका इंटरेस्ट होता था। गर्ल्स के पीछे फिरना इसको ना, ठीक है ना, फ्लर्ट करना। तो फिर इसने फिर वहाँ से एक स्कूल से फिर ये हाई स्कूल में, ये कॉलेज में गया। कॉलेज में इसको ना मैथ में बड़ा इंटरेस्ट था, ठीक है, मैथ पढ़ता था। मैथ पढ़ते पढ़ते अचानक ही ना एक इसने ऐसा काम किया कि पढ़ते पढ़ते पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, वहाँ के ब्रुकलिन के एक ना एलीट स्कूल के अंदर इसके टीचर लग गया।
और वो भी वहाँ पे इसने मैथ और फिज़िक्स पढ़ाया, मैथ और फिज़िक्स, सही, मैथ और फिज़िक्स पढ़ाने लग पड़ा। तो वहाँ पे जो टीचर जो वहाँ पर ना जो स्कूल का सर डोनल्ड बार नाम था उस बंदे का। सही, ये एक ऐसी शख्सियत थी जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि ये कोई एजेंसियों का बंदा है। अच्छा, तो वो तमाम स्कूल, उसने उसको नौकरी दी थी उस स्कूल में। ठीक है, अच्छा, उस बंदे की मेंटालिटी देखेंगे, वो कहानियाँ लिखता था। उसने एक यहाँ पे एक चीज़, ये मेरी एक किताब लिखी थी उसने, किताब का नाम अभी मेरे ज़हन में आ जाएगा बता दूंगा, लेकिन बहरहाल वो उसमें एक कहानी थी कि एक उसने एक बताया, एक एलियंस है, एक स्यारा, एक ठीक अलग है, से ना उसने दिखाया, वहाँ पे एक दुनिया है, वहाँ पे एक स्यारा है, जैसे लोगों के फार्म हाउस होते हैं ना, वहाँ पे एक बना हुआ है। तो वहाँ पे एक लड़की के साथ ना जो फिजिकली जो है ना अब्यूज़ किया जाता है उसको, और उसकी एज होती है 15 ईयर्स। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पर इसको लॉक कर दें। ठीक है, ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। हम्म, वहाँ पे इसने ना अपने आप को इस तरीके से बिहेव किया, बच्चों के अंदर ना एक वहाँ पे सर एलीट क्लास के अमीर जी, लोगों के बच्चे पढ़ते थे, उनके साथ उसने उनके ज़ाती मसाइल में उनके साथ गपशप लगानी, उनकी पार्टीज़ में जाना शुरू कर दिया, ख़ुद को ना अपने आप को ना एक कूल टीचर जैसे होता है ना, बड़ा कूल टीचर, वो उसने अपने आप को ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। साथ साथ यंग बच्चियों के साथ इसने फ्लर्ट करने शुरू किए वहाँ से। सही, मतलब इसकी ये जो स्टोरी है, वहाँ पे एक मैरी नाम की एक लड़की थी जिसके बारे में बताया जाता है कि उसके साथ से कोई फ्लर्ट किया, तो उसकी जो कंप्लेन हुई तो इसको एकदम से वहाँ से फ़ारग कर दिया गया। ठीक है, जब वहाँ से इसको फ़ारग किया गया ना, फ़ारग करने के बाद ये जेफरी एप्स्टेन जो है शख्स, इसको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, एक बंदा था, उन्हीं बच्चों में से किसी का बाप था जो इसको पसंद करता जी, था। जी, तो उसने इसको अपने कंपनी में ना इसको जॉब ऑफर कर दी। वहाँ से उसका एक और करैक्टर आता है, रॉबर्ट मैक्सेल अच्छा, नामी एक शख्स है जो कि पब्लिशर भी है, ठीक है, बॉक्स वगैरह भी है इसकी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो इसका ना, इसकी ना बाद में इसकी बेटी भी इसके साथ अच्छा, इसको ज्वाइन करती है। रॉबर्ट मैक्सेल वो शख्स था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये भी एजेंट है एजेंसियों का। और रॉबर्ट मैक्सेल की ना उसके अपनी उसके ऊपर ना एक फाइनेंशियल स्कैंडल मंजर आम पर आया, और उसके अपने कंपनी के मुलाजमीन की पेंशन का जो उसने हड़प कर ली थी। ठीक है, और उस स्कैंडल आने के बाद एक दिन अचानक उसकी अपनी एक कीमती यार्ड के ऊपर ना वो मुर्दा पाया गया। अच्छा, मतलब एक एजेंट जो खुफिया था, उसकी मौत भी, जिसका राज आज तक नहीं पता चल सका कि उसकी मौत किस वजह से हुई। सही, लेकिन ये है कि वो एक ऐसी बड़ी डिस्कस की गई कि ये कैसे इसकी मौत होगी, लेकिन इसकी सही, वजह मालूम मिस्ट्री नहीं बन गई वो, मिस्ट्री बन गई इसकी। अच्छा, ये वो लोग हैं जो इसके साथ अटैच रहे हैं। अच्छा, अब असल जो कहानी आप सुनना चाह रहे हैं ना, हम जी, जी, उस पर आ जाते हैं। बिल्कुल, अगर सर हम इसके ऊपर बात करने बैठे ना तो हमारे 2 दिन गुजर जाएंगे, तो हमारी बात नहीं सही, ख़त्म होगी, कहानियाँ बनती जाएंगी। और इतनी कहानियाँ, इतनी स्टोरीज़ हैं, और आप उनको सुनोगे तो आप कहेंगे ये किस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, सही है, इसको किसने पकड़ा क्यों नहीं। यहाँ पे एक चीज़ मुझे वाज़िया है, मैं यहाँ पे हम अपने मुल्क के बारे में बात करते रहते हैं जी, कि जी, यहाँ पे ताकतवर का कानून और क्या कहते हैं कमज़ोर का कमज़ोर कानून। का कानून और आज की बात के अंदर ये बात भी आपने नोट करके रखनी है, आगे जब मैं आगे चल के मैं जो कुछ जी, बताऊंगा जी, आपको, नाज़रीन के लिए वो जो एक हैरानकुन बात होगी कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी ये होता है, और ये हुआ है। सही, 1998 में एक जनाब शख्स ना अमेरिका के करीब ना एक आइसलैंड जिसको कहते हैं जी, जजीरा जज़ीरा, जजीरा जजीरा वो ख़रीदता है, और लिटिल सेंट ठीक है, जेम्स उस जजीरे का नाम है। अच्छा, और वो कोई 75 एकड़ के ऊपर मुहित है, 75 एकड़ के ऊपर। ठीक है, और वो $8 मिलियन तकरीबन, मतलब वो था सात 7.95 ठीक है, मिलियन, मतलब यानी तकरीबन 8 तकरीबन मिलियन 8 डॉलर हो गया, मिलियन और डॉलर। ये कौन खरीद रहा है, एक एवरेज मैन? ये जो वो खरीद रहा है वो आपका जेफरी
एम्स्टन है जो पहले टीचर था, वो जो टीचर था। अच्छा, अब ये मुख्तसर जी जी ये चला गया, फिर फाइनेंशियली लोगों के पास इसके राब्ते हो गए। ठीक है। इसके जब राब्ते हुए तो एक से एक बिलियनियर अरबपति लोग ब्लैक मनी को वाइट करता था, वाइट करने के इसने अपना एक फन उनको बताना शुरू कर सही दिया। है। उसी में से इसने कोई 65 करोड़ डॉलर जो है इसने कमा लिए। ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद इसने अपने नाम से भी एक कंपनी बनाई। ठीक है, वो कंपनी भी बनाई और उसने अपने आप को शो किया एक कंसल्टेंट के नाम के ऊपर लोगों के साथ। ये फिर इसके राब्ते बड़े बड़े लोगों के साथ। ठीक है। इसके ऊपर उस वक्त भी इसने एक दो ऐसे वाकयात हुए कि ये यंगस्टर लड़कियों के ऊपर इसने फिजिकली अब्यूज करने की कोशिश की, अब्यूज के इसके ऊपर इल्जामात आए, बेशुमार इल्जामात। इसको एक सबसे पहला आया स्कूल में, जी जी, जिसके उन्होंने शोर इसलिए नहीं किया, उन्होंने एक रेप्यूटेड फैमिली थी, ठीक है, उन्होंने कहा उनकी अपनी बदनामी होगी, बच्ची की बदनामी होगी, इस वजह से नहीं की, उसको फारिग कर दिया गया था। अच्छा, और फिर उसको ये सारे लोगों के साथ फाइनेंशियली उनकी एडवाइजरी करते हुए, ब्लैक मनी प्रोवाइड करते हुए अरबों डॉलर इसने कमा ली, करोड़ों डॉलर कमा ली, और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। जब पैसा आ गया तो इसने पैसे पहले भी पार्टीज करता था, इसके विलास थे, अच्छा, फार्म हाउसेस थे। फिर इसने ये जो कहानी जो चली है, जी जी, अब ये जो शोर पड़ा है, ये एक उस आइलैंड का है जो मैंने बताया, जिसका नाम लिटिल सेंट जेम्स नाम था, और ये उसने खरीदा तकरीबन $8 मिलियन में। ये बहुत बड़ी रकम होती है। और ये जजीरा खरीदने का इसका मकसद क्या था, क्यों खरीदा? ये बताता हूँ मैं, पहले मैं आप जजीरे के बारे में सुन लें। ये कोई 75 एकड़ पर मुहित था। इसको अगर आप ऊपर ड्रोन से इसको देखें तो मानो आप देखें तो आपको यूं लगे कि जैसे आप कोई जन्नत का नज़ारा कर रहे हैं। अच्छा। दरमियान में एक ह्यूज एक महल नुमा जी बंगला था, बहुत बड़ा, और उसके इर्द गिर्द ना मुख्तलिफ जो है ना गेस्ट विलास थे, जिसमें मेहमानों को ठहराया जा सकता था, और बहुत सारी ग्रीनरी थी, और उसमें ग्रीनरी में भी नायाब पौधे, फल, फ्रूट, और उसमें 2 बड़े स्विमिंग पूल थे, एक जिम था, और सबसे बड़ी बात वो एक हेलीपैड भी था। ठीक है, ठीक है ना, जिसके ऊपर वहाँ पे हेलीपैड के जरिए बहुत बड़े नाम आते थे, बड़ी बड़ी चीज़ें आती थी, और वो उसने बनाया इसलिए था कि वहाँ वो पार्टीज करता था। अच्छा, ठीक है ना, पार्टीज करता था, और उस पार्टीज के अंदर बिलियनियर तो लोग आते थे, ताकतवर हस्तियां भी आती थी। ठीक है, जैसे कि इसराइल के वजीर आजम, ठीक है, और क्या कहते हैं बिल क्लिंटन, तो ओपन थे, उनकी बड़ी तस्वीरें भी हैं बाहर मार्केट में, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पे आते थे। तो अभी बिल गेट्स भी, और इसके अलावा और बड़े नाम थे, वो नाम भी हम लेंगे ना, बहुत लंबी लिस्ट है इसमें। बरतानवी जो है शहजादे भी शामिल हैं, शहजादे भी शामिल हैं। और ये जो ये आइलैंड में ना एक ऐसी कुछ चीज़ें होती थी, इर्द गिर्द के आइलैंड के जो लोग थे ना, इसको पीडोफाइल आइसलैंड के नाम से ये मशहूर था। ठीक है, इसको ये कहा करते थे। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि यहाँ से ना 12 से 17 साल की, मतलब अंडर 18 कम एज लड़कियों की ना, जो है उन कम सिर्फ लड़कियों को ना वहाँ पे स्मगलिंग की जाती थी। अच्छा, और उन्हें जिनसी का निशाना बनाया जाता था। ये वहाँ पे स्पेशली वहाँ पे ये बिलियनर आते थे, वहाँ पे लड़कियाँ उनको पेश करता था। ये मतलब पेश क्या करना, मतलब एटमॉस्फेयर माहौल ऐसा बनाया जाता था। अब लड़कियों को ट्रैप करके लाया जाता था। ठीक है, लड़कियों को ये कहा जाता था कि आपने वहाँ पे सिर्फ मसाज देना है, तो आपको $200 से $300 मिलेंगे। और ये वो गरीब घर की लड़कियां होती थी, गरीब घर की लड़कियां होती थी। ये बात कर रहे हैं हम 90s की, 98, 99 की, 2000 की। उस वक्त ये बड़ी रकम थी, $200 से $300 किसी को मिलने। और सारे ज़्यादा गरीब घर की लड़कियां थी, और बहुत सी लड़कियां वो यतीम हुआ करती थी, जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता था। जी। और होता क्या था कि वो वहाँ पे वो लड़कियां आनी, और लड़कियों के साथ उन्होंने फिजिकली अब्यूज़ करना, और वहाँ से लड़की कोई भाग नहीं सकती थी। अगर जाहिर है वो छोटी बच्ची जो जाती थी वहाँ पे मसाज करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जब उन्हें कहा जाता था कि आप अपने कपड़े उतारें, और इस तरह के जब उन्हें कोई इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती थी, वो परेशान हो जाती थी, डर जाती थी, तो उन्होंने भागने की कोशिश करनी, हर तरफ समंदर होता था। बताते हैं कि एक 15 साल लड़की जो है ना, उसने तैर के फरार होने की कोशिश की, लेकिन उसको पकड़ लिया गया। सही है, और उसका पासपोर्ट भी छीन लिया गया, पासपोर्ट भी सेव कर लिया गया। इस तरह कई स्टोरीज हैं। ठीक है, और ये भी है, कहा जाता है कि वहाँ पे जो लड़कियाँ होती थी, उन लड़कियों को
मार भी दिया जाता था, अच्छा। समंदर बुर्द कर दिया जाता था। ये भी एक स्टोरीज हैं, ठीक है ना, ये वाली भी कहानियाँ हैं। अभी इसका डॉक्यूमेंट नहीं मैंने देखा, बहरहाल ये कहा जाता है, सुना जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। ये पहली दफ़ा जो ये खबर सामने आई वो 2005 में आई, और वो भी पहले किसी लड़की ने रिपोर्ट किया। वो सारा क्या मामला था? पहली दफ़ा 2005 में ही क्यों रिपोर्ट किया गया? उससे पहले क्यों नहीं लड़कियां इसमें बोली? और कहा जाता था कि इसने एक पैरामिड सिस्टम बनाया हुआ था कि जो भी लड़की ये ट्रैप करके लेके आता था उसको आगे से कहता था कि वो अपनी दोस्तों को भी लेके आए, फिर उसकी जान छूटेगी। लेकिन उसकी जान कभी नहीं छूटती थी। हुआ ये था कि फेलोरिडा की एक लड़की थी, ठीक है। इसकी उम्र करीबन 14 साल थी, 14 से 15 साल थी। हम्म। ये मार्च 2005 की बात है, ठीक कह रहे हैं आप, जी जी। 2005 की बात है। तो उसको उसकी एक सहेली लेकर गई उसके पास से, ये जेफरी के पास। ठीक है। तो उसने उसको ना अब्यूज़ करना चाहा, तो वहाँ से वो आ गई, भाग आई, जैसे भी निकली उसे उसके साथ किया, या जो भी है उसने अपने वालिदैन के साथ ना वो जो है ना कंप्लेन फाइल कर लोकल दी। पुलिस स्टेशन में ना जी। उसने कंप्लेन दर्ज कराई। ठीक है। लड़की ने अपनी कंप्लेन में पुलिस को बताया कि रॉयल पाम जी। बीच हाई स्कूल की वो पढ़ने वाली है। तो उसको उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की जो है ना उसको लेकर गई कि उसने कैसे एक अमीर घर के घर जाना है, शख्स के घर जाना है, वहाँ पे सिर्फ मसाज देना है और तुम्हें $200 से $300 मिलेंगे। लेकिन जब वो वहाँ पे गई तो एप्स्टेन जो है ना, जेफरी एप्स्टेन, वो उसको बरहना हालत में मिला। वो उसको ना मिलता है ना, जब उसको लड़की को कहता है कपड़े उतारो, फिर उसको ना ज़बरदस्ती से जिनसी का निशाना बनाता है। लड़की ने ये सारा लड़की ने पुलिस को बताया। पुलिस ने लड़की से पूछा कि कोई और लड़की भी है जो उसकी इस तरह की निशाना बनी। अच्छा। उसने 2 लड़कियों का नाम बताया। ठीक है। अच्छा, बकौल पुलिस जराए के जब उन 2 लड़कियों को परसू किया गया तो उन 2 लड़कियों ने 2-2 और लड़कियों का नाम बताया। सही। तो फिर उन 2-2 और लड़कियों को नाम पूछा तो उन्होंने 2-2 और लड़कियों, तो वो इसलिए कहा ये कोई नॉर्मल, ये कोई आम केस नहीं है। पुलिस ने उसी वक्त ही जायजा लगा लिया। कोई 35 विक्टिम्स जो है ना सामने पुलिस के आ गई, जिनकी शनाख्त हो गई, जिन तक पुलिस पहुंच गई। ये आपको मैं एक बात बताऊं, ये हुआ क्या, ये एक ना ये बड़ी देर से कर रहे थे ये उससे बहुत पहले से कर रहे थे मुख्तलिफ विलास में। ये तो 98 में ये तो एक उन्होंने आइसलैंड खरीद लिया, इसकी बात हो रही, लेकिन इससे पिछले की बड़ी कहानी है। और ये एक किसी न किसी बेवकूफ़ी से होता है ये, जैसे इन्होंने ज़बरदस्ती की उस लड़की को। जैसे आपको बताऊं, ये आपको याद है एक अरमगान केस था? जी, कराची वाला। पता नहीं कब से एक लंका उसकी बनी हुई थी बहुत बड़ी, वो अरबों रुपए उस कमा रहा था, डेली सा लूट रहा था, लेकिन एक उसने गलती हुई जी, उससे सब कुछ वो कोलैप्स हो गया। जैसे अभी NCCI वालों ने जी ज्यादा लालच कर लिया। हाँ जी, पता नहीं कब से उन राजधानी चल रही थी पूरे पाकिस्तान के अंदर NCCI के उन अफसरान की जिनको हटाया गया है। सारे नहीं है खराब, चंद देख लो, लाहौर से हटाए गए, मुल्तान से हटाए गए, पिंडी से हटाए गए। ये भी उसी तरह की एक स्टोरी, ठीक है, देखें ना, ये वो फाइनेंशियल क्राइसिस जी, ये जिनसी जो है इस्तेसाल या जो भी आप कहने, ये उसकी ये कहानी है। जो पुलिस ने फिर जब ये 35 जो लड़कियां जो उन्होंने निशानदेही की, इसमें सब लड़कियां जो थी ना, जितनी भी लड़कियां थी, वो 12 साल से 18 साल की दरमियान की थी, 16-17 साल की थी, और गरीब फैमिली से, जैसे मैंने पहले बताया था। ये पुलिस की रिसर्च में आएगा, तमाम ही बहुत ही पसमानदा फैमिलीज़ की और ब्रोकन फैमिली की बच्चियाँ थीं, और ऐसी बच्चियाँ भी थी जिनके वालिदैन थे ही नहीं, बच्चे उन्होंने छोड़ दिया था, बाप नहीं चली गई, बाप अलग चला गया, बच्ची अलग थी। तो ये सारे इस तरह के लोग थे। तो इसको ना फिर उन्होंने और ज़्यादा इसको करना चाहा, उसके ऊपर भी रिपोर्टिंग की गई, इसके ऊपर फिर FBI ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की। सर, इतने जब विक्टिम सामने आ गए तो 2005 में इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? पहले बात की थी अमीर का और गरीब का कानून वाला। जी। यहाँ भी कुछ चीज़ें आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। मई 2006 तक ना पुलिस ने काफ़ी सबूत इकट्ठे कर लिए। पुलिस को पता चल गया ये कोई छोटा केस नहीं है, कि बहुत ऑर्गेनाइज एक कार्टेल है जो क्या कहते हैं सेक्स ट्रैफिकिंग के हवाले से ना। तो फिर जुलाई 2006 में FBI ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट इकट्ठी करनी शुरू, और 53 पेजेस की उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, और 53 सफ़ात पर मुश्तमिल, जो 53 सफ़ात पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट थी, उसमें जनाब एप्स्टेन पर संगीन इल्ज़ामात थे। मतलब मैक्सिको से लेकर फ्लोरिडा तक, न्यूयॉर्क तक,
यहाँ पे तमाम हर जगह से विक्टिम्स जो है ना इकट्ठी की गई, उनके ना इंटरव्यूज़ किए गए, उनमें से कोई सब ने इतने संगीन इल्ज़ाम थे ये वाले, इसके मुताबिक तो उसको सारी ज़िंदगी जेल में सड़ना चाहिए था। सही है। लेकिन हुआ कुछ ये, वहाँ पे कुछ ये था कि सिस्टम कुछ और चाहता था। मियामी के फेडरल अटॉर्नी थे अलेक्जेंडर अकोस्टा, ठीक है, नामी एक शख्स थे, अलेक्जेंडर अकोस्टा ने जो जेफरी के ना वकला के साथ, जेफरी के वकला के साथ एक ना खुफिया डील बनाई। अच्छा, एक जो वो ऐसी डील थी कि जिसको ना बाद में सील कर दिया गया, बताया नहीं गया। अच्छा, अब यहाँ पे इस डील के जेन में रखिएगा डील क्या थी, ठीक है, मैं आपको बात बताता हूँ। इस डील के मुताबिक ना सीन ये था कि उसने बस, मैंने आपको जैसे पहले बताया, उसने 1-2 चार्जेस जो थे ना उसके ऊपर उसने तस्लीम करने थे, तस्लीम करने थे। और ये भी एक हैरानकुन बात थी कि उस डील को ना, सीक्रेट डील को उसको सील कर दिया गया, मतलब कि जैसे कि कोई उसको देखेगा नहीं, और उन लड़कियों को भी नहीं बताया गया कि उस डील में क्या है। अच्छा, जबकि अमेरिका का कानून में है कि विक्टिम को हर वो डील बताई जाती है, सीक्रेट डील भी हो उसके इल्म में लाई जाती है। लेकिन इस केस में उन लड़कियों को बिल्कुल उससे बेखबर रखा गया। जी। उन बेचारी बच्चियों को जिनको पुलिस ने तलाश किया, FBI ने तलाश किया, उनके इंटरव्यूज़ किए, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिए। अगर आप इंटरनेट पे जाएं ना, वो आपको ख़वातीन मिलेंगी, बिल्कुल, बड़ी हो गई एज उसकी, अब बड़ी हो चुकी है, ठीक है ना। ज़ाहिर है, जो 98 में जिसके साथ हुआ तो 10 साल के बाद वो 25 साल की हो गई, बिल्कुल, या 23 साल की हो गई, 18 साल की, 28 साल की हो गई, 17 साल की, 27 साल की हो गई, 30 साल की हो गई। तो बड़ा हैरानकुन थे। उसको ना 30 जून 2008 को ना कोर्ट में पेश किया गया। अच्छा, तो डील के मुताबिक उसे 2-1 चार्जेस पे उसने कहा जी हाँ जी मेरा कसूर है, ठीक है, जिसके ऊपर महज 18 माह जी की उसे सजा होती है। अच्छा, अब असल तुम सजा सुन के तुम हैरान हो जाओगे, तो सजा कैसे काटी जाती है, जी, ठीक है ना। तो ये वाली ये वाली चीज़ें शक्ल देख के कानून की अमेरिका में, तो मैं तो समझता हूँ हमारे पाकिस्तान में तो बड़ा ज़बरदस्त, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होता है ना। जी। ये बात ठीक है कि एक ताकतवर का बच्चा किसी की पूरी फैमिली को रोन देता है तो बाद में उनकी सुलह हो जाती है, ये भी बातें भी ठीक हैं, जी। लेकिन ये चीज़ जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ आगे, सही, आगे नाज़रीन भी हैरान हो जाएंगे सुन के कि ये 18 माह की सजा काटी कैसे की। अच्छा, इस सजा के दौरान ना जेफरी को ना वहाँ के बीच काउंटी जेल के प्राइवेट विंग में रखा गया। प्राइवेट विंग क्या होता है? ठीक है, प्राइवेट विंग ये होता है जैसे अब A क्लास B क्लास होती है जी, कि अगर आप वहाँ पे अफोर्ड करते हैं घर का खाना, अच्छा, बेहतरीन माहौल, बेड, ये वो हर चीज़, प्राइवेट विंग उसको कहते हैं। जेल होती जेल में होता जेल में, लेकिन कोई फैसिलिटी मिल जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे प्राइवेट विंग में उसको रखा गया। और मज़े की बात देखो, हफ्ते में 6 दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 6 दिन 12-12 घंटे के लिए वो अपने लग्जरी ऑफिस में जा सकता है। अच्छा, 12-12 घंटे ये कैसी सजा हुई सर? जाने की इजाज़त थी, और इस लेवल की लग्जरी जेल थी कि जेफरी सिर्फ रात को सोने ही वहाँ जाता था। ये 12-12 घंटे के चक्कर में वो ज़्यादा देर था, रात को सोने वहाँ जाता था। वो पार्टी शार्टियाँ वो अगला बाहर वैसे ही कर रहा था, एंजॉय वो लाइफ कर रहा था, ठीक है। इन तमाम आसाइशों के होते हुए भी जी, जुलाई 2009 में, जून में उसको वो अंदर गया, जुलाई 2009 में 5 माह पहले इसको जेल से रिहा कर दिया गया, अच्छे बर्ताव की वजह से। वाह, सही। असल मैं बताऊं, ये सब मुमकिन हो सका उस खुफिया डील की वजह से। अच्छा, क्या वो खुफिया डील क्या थी, वो सामने आई? वो आज तक नहीं सामने आई। अच्छा, वो मैंने आपको बताया ना, उसको सील कर दिया गया, ठीक है ना। अब आएगी, अभी जो चीज़ें जो चल रही हैं, मैं जो आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। जो इस वक्त जो असल कहानी चल रही है कि एप्स्टाइन फाइल्स की, जी, फाइल्स जो आई हैं सामने, एप्स्टाइन फाइल्स की जो आ रही है ना, वो अभी मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, जो मैंने आपको बताया अटॉर्नी अलेक्जेंडर कोस्टा ने ये डील दिलवाई थी। ये अलेक्जेंडर कोस्टा वही हैं जो आगे चलकर, जो डोनाल्ड ट्रंप जब बरसरे इक़्तिदार में आए पहली दफ़ा, तो उनके वो सेक्रेटरी लेबर बने। अच्छा, उनको लेबर बनाया गया, उनको इसमें वो उनके अपना ताल्लुक था या फिर ये जेफरी ही उनके पीछे था, ठीक है ना। जाहिर है जेफरी होगा, उन्होंने इतनी ऐसी को, सही है। जेफरी ने जेल से छूटने का फिर अपनी लग्जरी लाइफ शुरू कर दी। अच्छा, फिर वही चीज़ें, फिर वैसे वो गेमें वही होने लग पड़ी। अच्छा, इस दौरान वो क्या कहा जाता है, सुनने में आया, लोग कहते हैं कि लोगों ने उसको डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलाना चाहा,
जो थे, ठीक है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के जो थे ना इलेक्शन के जो उसके मतदाता थे, जो उसके लोग थे, जी, वो पीछे पड़ गए कि जो जेफरी एप्स्टाइन की जो एप्स्टाइन की जो फाइल्स हैं फाइल्स हैं, उसको आप पब्लिक करें, क्योंकि उसमें उनको यकीन था कि बिल क्लिंटन जो है ना जी, उसके बारे में मजीद मवाद होगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो लेकिन होता क्या है, वो जो जेफरी है वो अपने फार्म हाउसेस पे लग्जरी पार्टीज वगैरह उसी तरह करने लग पड़ा। ठीक है, लेकिन जो है ना एक जर्नलिस्ट थी, उसका नाम था जोली नाइफ ब्राउन ठीक है, नामी एक थी, वो थी जो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर थी, जर्नलिस्ट थी। वो इसके पीछे जो है ना इसकी विक्टिम्स के पीछे, केस के पीछे वो लग गई, और उसने इतनी ज़्यादा काम किया, इतना ज़्यादा किया इतने सालों। अच्छा तो मैं बताऊं, हमारे यहाँ पे होता है कि हमने डेली खबर देनी है, बिल्कुल, बाहर ऐसे नहीं होता। अब बाहर आप वो हैरान रह जाएंगे कि रिपोर्टर जो है ना 5-5 साल 2-2 साल एक न्यूज़ एक खबर के पीछे काम करता है। ठीक है, ये जो अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर थी जी, ये मियामी हेरल्ड अखबार के लिए काम करती थी। सही है, ठीक है जी। और इसने कई सालों इसके ऊपर स्टडी की जी, और फिर नवंबर 2018 में अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिश की। ठीक है, यानी कि 10 साल से ज़्यादा अरसा इसको लगा तकरीबन ये सारी अब स्टडी यहाँ से आप सुने ना इसके ऊपर, यहाँ से सवाल इसका जेफरी का आ रहा है। जेफरी का आ रहा है, जेफरी का सवाल यहाँ से शुरू हो गया, इसकी पहली रिपोर्ट जो है ना, बल्कि उसने एक रिपोर्ट ही नहीं थी कि रिपोर्ट की सीरीज, जी, सीरीज शुरू की थी उन्होंने, सीरीज शुरू की उसने। ठीक है। और उसने बताया कि कैसे सिस्टम ने जेफरी को बचाया। अच्छा, ठीक हो गया। और इसने क्या कहते हैं जोली ने अपने हेरल्ड में छापा, रिपोर्टों में छापा 80 से ज़ायद ख़वातीन को उसने ट्रेस किया, उनकी निशानदेही की, और 8 ख़वातीन, मुतासरा ख़वातीन के बाकायदा इंटरव्यू किए, वो जो आप देख भी रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल, नेट पे देख रहे हैं, नेट पे अवेलेबल है, अवेलेबल है, और उस रिपोर्ट में भी शामिल किए गए हैं उसको। अच्छा, उसकी रिपोर्ट जारी होने के बाद ना उसको जेफरी को ना गिरफ्तार किया गया। ठीक है, जब एक वेव चली, हाँ, मतलब प्रेशर बढ़ने लगा, उसको गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2019 में जेफरी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, ठीक हो गया। इस दफा तो बराह रास्त इसके ऊपर सेक्स ट्रैफिकिंग के इल्जाम लगाए गए। ठीक है, जिनकी सजा तकरीबन 45 साल बनती। ठीक है जी, 45 साल। फिर एक अचानक नया मोड़ आता है इस कहानी के अंदर। अच्छा, 10 अगस्त 2019 को जेफरी जेल के अंदर मुर्दा पाया जाता है। सर अमेरिका की जेल की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, जहाँ पे सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है, जहाँ पे हर जगह जो है वो पहरा दिया जाता है, वहाँ पे वो मुर्दा पाया गया। सुने ना, बताया जाता है कि ना जो जेल के कपड़े होते हैं ना, उसने उसका फंदा बनाया। ठीक है, फंदा बना के उसने खुदकुशी कर ली। और वहाँ पे एक मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है जिसका भी आंसर आना बाकी है जी। आपको पता है, आपने अमेरिका की जेल की बात की, जेलों के अंदर ना हर जगह पे कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे होते और हैं, हैरान कुन हद तक वो चंद थोड़े से टाइम के, जी, 1 घंटा 2 घंटे के कैमरे, सीसीटीवी कैमरों में खलल आ गया था। वहाँ पे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग नहीं, जो अच्छा, आज तक मंजर आम पे नहीं आई। ठीक है, जो बड़ा नाम इसके पीछे आ रहा है कि ये जो इसका मुबैना तौर पे जो खुदकुशी कह लें या बाद में जो साबित हुआ कि ये कत्ल है, इसमें एक बड़ा नाम लिया जा रहा है एक शख्स का। आपको क्या लगता है कि वो शामिल है, और वो कौन शख्स है, ज़रा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आप जो बात करना चाह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें आया कि मशहूर हुआ, बल्कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक जो है ट्वीट था, रीट्वीट किया जी, किसी ने किया हुआ था, उसको रीट्वीट किया कि उसमें यह था कि क्योंकि उसके पास बिल क्लिंटन के खिलाफ काफ़ी उसके पास मवाद था, उसने उसको मरवाया होगा। 2024 के जो इलेक्शन थे ना, अमेरिकन इलेक्शन थे, उसमें ना डोनाल्ड ट्रंप ने ना इसकी जेफरी एप्स्टाइन की सारी फाइल्स को पब्लिक करने के लिए उसने कहा जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो इसको मैं पब्लिक करूंगा। उनसे पूछा भी गया, उन्होंने यकीनदानी कराई, उन्होंने कहा हाँ मैं इसको पब्लिक करूंगा। लेकिन जब इसके बाद जब वो सामने आ गए, प्रेसिडेंट बन गए, तो उसके बाद उन्होंने कहा उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। उनके जो है ना जुडिशल जो डिपार्टमेंट है उसने कोई भी चीज़ ऐसी थी उसमें है नहीं। बिल्कुल। जुलाई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट ने, जो मैंने अभी बता रहा कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये ऐलान किया कि एप्स्टाइन के हवाले से कोई भी सिरे से मवाद मौजूद ही नहीं है। अच्छा, यानी उन्होंने इसको कहा कि ऐसी कोई फाइल ही नहीं है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के ना उससे 1980 से लेकर 2005 तक उसके अपने अच्छे दोस्ताना मरासम थे, लेकिन 2005 के अंदर उसके साथ कोई ख़राबी हो गई थी। ये
कि कब ये क्या चीज़ साबित हुई, जब ये फाइलें जी बाद में प्रेशर पड़ा कांग्रेस के अंदर बिल्कुल कि वो बिल पेश किया गया, और नवंबर 2025 में जब बिल पेश किया गया, बिल लाया गया, और ना चाहते हुए भी हमारे यहाँ पे और पाकिस्तान के अंदर जो है ऐसा है कि आप अपनी जो नुमाइंदों को, जो आप अपने पार्टी के लोगों को, आप उनको पाबंद कर सकते हैं कि आपने अपनी पार्टी के कहने के, उनके मंशूर के मुताबिक चलना। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पे मुकम्मल आज़ादी है पार्लियामेंटेरियन को, जो कांग्रेसमैन, वहाँ पे कांग्रेसमैन कहा जाता है, उनको जो पार्लियामेंट को ना कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेसमैन कहा जाता है, वो अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स ने भरपूर तरीके से इसमें इस बिल को पास करते हुए 19 नवंबर को मजबूरन ट्रंप को इस बिल पर साइन करना पड़े। अच्छा, ठीक है जी। और 19 दिसंबर को जस्टिस डिपार्टमेंट ने कुछ हज़ार जो पेजेस है ना उसके जारी किए, और फिर 23 दिसंबर को जस्टिस डिपार्टमेंट ने 30,000 से ज़ायद इसके जो है ना फाइल्स जो है ना रिलीज़ की। ठीक है, जिसमें जगह जगह पे फ्रूट लगा हुआ था जी। और अगर आप उनको मानो, अगर आप उनको पढ़ना भी चाहें तो सही सही चीज़ें समझ नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने जब उसको पढ़ा, डोनाल्ड ट्रंप के जो हामी थे जिनको ये ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार था ताकि वो उसके ख़िलाफ़ हो, तो वहाँ पे एक बहुत सारी चीज़ें जो आई वो ट्रंप के साथ दोस्ती की चीज़ें भी सामने आई। अच्छा, इसमें जो आपने बताया कि वो उसको सेंसर किया गया था, वो कहते हैं कि सेंसर इस वजह से किया गया था कि क्योंकि ख़वातीन के नाम भी शामिल हैं और वही विक्टिम्स हैं और वही हमारी गवाह भी हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ इन चीज़ों को सेंसर किया गया। देखो, एक चीज़ याद रखना, मैंने यहाँ पे एक चीज़ समझी है जी, मुकन्ना या जो ताकतवर जो होता है, पावरफुल बंदा होता है ना, वो कोई भी किसी के बारे में वो कोई भी बयान बना देता है, आपको मानना पड़ता है। जैसे आजकल हमारे यहाँ पे, आप ज़्यादा आसानी के लिए बता देता हूँ कि कुछ इनकाउंटर्स के ऊपर सीसीडी के ऊपर इल्ज़ाम आता है, जी, लेकिन सीसीडी उन इनकाउंटर्स के हवाले से आके जो बयान दे दिए उन्होंने, पीछे कोई जो उन्होंने कह दिया जनाब हमारे पास उनका रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे पास उनके बैंक अकाउंट मौजूद हैं, उसमें इतने पैसे थे। जब मरने वालों के घरों के हालात देखें तो उनके घर में चारपहिया सही साबित वाली नहीं है, लेकिन वो जो सीसीडी अब जो दावा कर रही है कि उनके अकाउंटों में अरबों रुपए थे, करोड़ों रुपए थे, तो वो ना तो मैं देखूंगा, ना आप देखेंगे, ना पब्लिक देखेगी। ठीक है, तो जो अदारे ने बताना है तो उसको मानना पड़ेगा। सही है। अब वहाँ पे वो जो फ्लूट लगा हुआ है वो लड़कियों के नामों पे लगा हुआ है या किसी बड़ी हस्तियों के नामों पे लगा हुआ है। बहुत सारी तस्वीरों को भी सेंसर किया गया है। ये चीज़ें शायद सब हमेशा राज ही रह जाएं। अच्छा सर, इसमें ना एक लॉक्स का बहुत डिस्कस हो रहा है कि जो उसका प्राइवेट जेट था जेफरी एम्स्टन का, उसके जो लॉक सामने आए हैं, उसकी जो लॉग बुक सामने आई है, क्योंकि उसमें पैसेंजर्स के नाम लिखे जाते हैं, ऐड किया जाता है कौन सफ़र कर रहा है, तो वो उसमें मुतअद्दिद बार वैसे तो बहुत सारे लोगों का नाम आया, बरतानवी एक शहजादे का नाम आया, बिल क्लिंटन का नाम आया, लेकिन उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी मुतअद्दिद बार आया। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ सफ़र करते थे, ये कहाँ जाते थे और क्या सारा मामला है? देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उसके दोस्त थे, उन्होंने खुद भी पहले कहा था, रिकॉर्ड पे मौजूद हैं ये चीज़ें। तो ये बात दुरुस्त है कि वो प्राइवेट जेट चाहे उसका हो या आपका हो या मेरा हो, ठीक है, जब जेट के अंदर जब लोग जाते हैं उसकी एक लॉग बुक होती है, उस लॉग बुक के अंदर हर वो चीज़ इंटर की जाती है, इंसानी नाम भी डाले जाते हैं, तो उसमें उनके वाक़ियतन नाम है। ठीक है। अब ये चीज़ अभी सामने आनी बाकी है उन फाइल्स में, अभी कोई 5 लाख के करीब जो हैं वो फाइल्स जो हैं, एप्सन फाइल्स ऑफ पेजेस हैं, अभी वो बाकी हैं आने, हो सकता है उनमें कुछ चीज़ों का इंकशाफ हो। और सर एक हेलीकॉप्टर भी रखा हुआ था इसने, कहते हैं कि मुतअद्दिद बार इन लोगों ने उस हेलीकॉप्टर पे भी सफ़र किया, क्योंकि हेलीकॉप्टर की लॉग बुक नहीं होती, इसलिए ये मालूम नहीं है कि कौन कौन उसमें सफ़र करता रहा। अब ये तो, अब इसमें हम क्या कह सकते, कयास रही हैं, हमने बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जो हमें डायरेक्ट उसके एविडेंस नहीं मिले, लेकिन हमें बातों का पता चला हमने की। जैसे मैंने आपको इसके स्कूल में एक मेरी नामी बच्ची के साथ बारी बारी बात मैंने बताई, और इस तरह की बातें हैं कई, इसमें ऐसी बातें हैं जो हमें उसकी एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन वो कहीं जा रही हैं। ठीक है, तो ये भी इसी तरह की एक बात है। और वाकई सफ़र किए उन्होंने, वाकई की वहाँ पे हेलीपैड भी मौजूद था, वो जो आइसलैंड था उस पर हेलीपैड के ऊपर ही हेलीकॉप्टर में आते थे, हेलीकॉप्टर में जाते थे। सर इस रिपोर्ट में एक और दिल दहला देने वाला वाकया जो हमने देखा, वो उस प्रेग्नेंट वुमन का था जो इसने केस भी किया हुआ है, और उस केस में उसने चश्मदीद गवाह जो है वो ट्रंप को रखा हुआ है। ये क्या वाकया है? अच्छा, ये जो वाकया है ना, ये वो खातून इसको कोड कर रही है जी, वो बता रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ज़राए जो है ना उसको वो इनकारी कर रहे हैं। ठीक है,
इसके अभी मजीद शायद आने बाकी हैं, जब हम्म। आएंगे तो फिर उसके ऊपर हम तभी बात कर सकते हैं। ठीक है, वो ज़रा केस थोड़ा सा अगर आप बता देंगे, वो क्या, उस औरत का क्या किरदार है और डोनाल्ड ट्रंप को क्यों उसमें नामजद किया गया? और जो एक्चुअली ये डोनाल्ड ट्रंप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही, ठीक है। वो ये उसमें बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता है, अच्छा। पता है, डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है, और वो इल्ज़ाम लगा रही है इसके ऊपर जेफरी जेफरी एप्स्टन के ऊपर। और वो जो बता रही है कि मैं हमला थी, ये थी, वो जेफरी एम्स्टन के हवाले। एक और चीज़ देखने में आई है कि हमें मुतअद्दिद तस्वीर, वीडियोस और बहुत सारी ऐसी दस्तावेज़ात मिली हैं जिसमें तमाम रिकॉर्ड जेफरी एम्स्टन ने अपने पास रखा हुआ था। तो ये कहा जाता है कि जेफरी एम्स्टन किसी एजेंसी का अलाकार था, कभी मोसाद का नाम आता है, कभी CIA का नाम आता है कि ये उनके लिए काम कर। अच्छा, मैं अब आपको मैं बात बताता हूँ, ये जो इस तरह के लोग हमारे यहाँ भी मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप अक्सर देखेंगे ना, वो महफिलें करते हैं। ठीक है। मतलब वो महंगी शराब, कपड़े महंगे, खाने महंगे, प्रॉन्स और ये, और वहाँ पे महंगी ही डांसर, रक्कासाएँ वो आती हैं। तो उनके मकासद बड़े और तरह के होते हैं। उस वक्त तो लोग आते हैं, लेकिन वो फिर लोगों को वहाँ पे मोहब्बत में बुला के ना फिर उनसे अपने मकासद हल करते हैं। और ये उनका रिकॉर्ड वो रखते हैं, आपको नहीं मालूम कि उनका रिकॉर्ड है। अच्छा। वो जो जाता है उसको नहीं मालूम कि उसका रिकॉर्ड बन रहा है, और बज़ाहिर वहाँ पे कोई कैमरा नहीं होता, लेकिन वहाँ पे वो सारी चीज़ें बन रही होती हैं। ठीक है। इसका भी मकसद ऐसे ही था कि अपने पास हर बंदे का रिकॉर्ड रखना। ये तो उसकी किस्मत उसकी ख़राब हो गई कि इसके पीछे एक जर्नलिस्ट पड़ गई और जर्नलिस्ट ने दोबारा से उसको अंदर करा दिया, वरना उसको तो क्लीन चिट लेकर निकल चुका था। अच्छा, जेफरी एम्स्टन इनका दोस्त था इन तमाम सियासतदानों का, या ब्लैकमेलर था? दोस्त था, ब्लैकमेलर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्लैकमेलिंग तो उसके भी कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन उससे शायद हो सकता अगर जिंदा रहता तो किसी को ब्लैकमेल करता। ठीक है। अभी तो कहा गया कि मुतअद्दिद ऐसी तस्वीर और दस्तावेज़ात मौजूद हैं जो उसके तय खाने से निकली हैं, जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। वो आएंगी भी नहीं। अच्छा। आएंगे भी नहीं, उसको अभी सील कर दिया गया, और मे भी पॉसिबल है कि उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। सही सही। उसकी सम रीजंस, उसकी वजह है बहुत सारा और ख़राबी। देखें, अब ये जो ना ये अब आप एक चीज़ सोचने वाली बात है, एक चीज़ सोचे कि इतनी पुरानी इंफॉर्मेशन, जी, आज से कोई 27 साल पुरानी इंफॉर्मेशन आज क्यों दी जा रही है? सही है। यानी उसको बतौर वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि ट्रंप के खिलाफ वेपन के ट्रंप के खिलाफ ये सिर्फ ये ट्रंप को बनाया जाए, वहाँ पे ट्रंप नहीं था और बड़ी दुनिया थी। जी। ट्रंप तो इनकार करता है कि ट्रंप इनकार करता है, और ट्रंप ने दरमियान में एक दो दफ़ा एक ऐसा मौका भी है जिसमें ट्रंप ने कहा जाता है कि ट्रंप ने कोशिश की है कि इसको ये इस तरह के काम बंद करे। ठीक है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वेपन के तौर पे, आप ज़रा सोचें ना, ये क्यों आ रही हैं चीज़ें से? अब पनामा लीक आई, फलान चीज़ें आई, वो फलान चीज़, लेकिन ये क्यों आ रहा है? सही है। ये सेक्सुअल, मतलब इंतहाई बेहुदा सी एक ऐसी गलीज़ चीज़ है जिसका भी नाम आएगा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो आएगा। सर, आपने कहा कि ट्रंप इनकारी है सारे मामला से। इनकारी तो बिल क्लिंटन भी थे, लेकिन बाद में जो व्लॉग सामने आए, उसकी लॉग बुक सामने आई, उसमें मुतअद्दिद बार उनका नाम आया। उन्होंने फिर इस बात का इकरार किया कि हाँ, मेरा दोस्त था, लेकिन फिर ये नहीं माने कि मेरा जो है ना, बिल क्लिंटन की तो ना वीडियो क्लिप्स बहुत सारे हैं पार्टी के दौरान के, बिल्कुल तस्वीर बिल गेट्स के भी हैं, उसी आयरलैंड के हैं जी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के नहीं है। अच्छा, कुछ मशकूक किस्म के खतूत जो हैं उसका भी जिक्र आता है कि वो खत जो हैं वो कुछ लिखे गए थे जेल में बैठ के, और उसमें कोई ट्रंप का नाम भी था 2019 में जब जेल आए। वो एक खत है, वो सामने आ रहा है उसकी, लेकिन अभी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन कहा यह जाता है इसका है। उसको कहा है कि जो अब हमारा एक ही था, एक ही काम था हमारा, एक मुश्तरका आदत थी, एक यंग लड़कियों को 15 साल की लड़कियों को प्यार करना, ठीक है ना, वो एक सदारती ओहदे पे है और मैं जेल में हूँ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल आया। अच्छा, अब ये सारे केस को अगर हम साइड पे रखें, और आप क्योंकि क्रिमिनोलॉजी के उस्ताद भी हैं और आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे भी होंगे, आपको क्या लगता है कि जो सारा जेफरी एम्स्टन का किरदार था, इसके सारी दुनिया के साथ जो ताल्लुकात थे, क्या वो एक मोहरा था या वो सिर्फ एक सेक्स रैकेट चलाता था? अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब सिंपल से एक बात यहाँ से मुझसे से करूँगा, ये जेफरी एप्स्टन एक शख्स सामने आया है, और जेफरी एप्स्टन कई मौजूद हैं, USA में भी मौजूद हैं, ठीक है, उधर भी मौजूद हैं, बरतानिया भी मौजूद हैं, पूरी दुनिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद, ऐसे किरदार मौजूद हैं, क्योंकि इन लोगों का बिजनेस ही यही होता है। इसी तरीके से ये कारोबार करते हैं, इसी तरह से आगे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, इसी तरह ये डीले करते हैं, और ये पार्टीज़ वगैरह अरेंज करके करते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है ये, लेकिन ये है कि ये चीज़ सामने आ गई। इन्होंने क्राइम करते थे, ये ज़बरदस्ती करते थे, ये तो इंतहाई कर दी ना, मतलब एक बच्ची को बुलाना,
उसको मसाज के लिए बुलाना, उसके बाद उसके साथ कर देना, और लड़कियों ने बाहर जाके बात नहीं करनी, कोई इनके चुंगल में फंस जानी, कोई इनकी साथी बन जानी, और फिर कोई मजबूरी में इनके साथ चल पड़नी और लड़कियों को लेके आना। और हर लड़की, जब ये लड़की किसी लड़की को लाती उसको एक भारी रकम दी जाती थी। अच्छा। पहले जो लड़की आती थी उसको इस्तेमाल किया जाता था, उसको अपना आदी बनाया जाता था। वो उनको जो आ गई। अब इसकी मौत कहाँ पे आई, खराबी कहाँ पे, वो एक लड़की जो जिसने एक मुकामी थाने में कंप्लेन की, वो इसको ये कायल नहीं कर सके थे। ठीक है, उसको जख्मी करके छोड़ दिया था। और ऐसी कई लड़कियां थी, मैंने आपको बताया, एक लड़की भागने की कोशिश भी की थी। तो बात ये है कि ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स है। अभी जो 50 लाख, मैंने आपको बताया, इतने सारे पेजेस, अभी 5 लाख या 50 लाख जो बताए जा रहे हैं पेजेस बाकी हैं। 5 लाख बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद होती है। 5 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है। तो मुझे नहीं समझ इतने पेजेस कैसे हो सकते हैं। 5,000 होंगे या 12, जो भी 50,000 होंगे, 50,000 के करीब तो उन्होंने पब्लिश कर दिए हैं। तो वो अभी आने बाकी हैं। देखें, उनके बारे में वो कह रहे हैं कि उनको वही जो सेंसर किया जा रहा है, सेंसर किया जा रहा है। तो अभी आने में शायद जब हमारा ये पब्लिश हो आपका ये पॉडकास्ट, तो शायद वो आ जाए या इसके बाद में आए। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।